नमस्कार दोस्तों, आज भारत कृषि की टीम समस्तीपुर के किशनपुरा गांव में आई है। आज हमारे साथ एक युवा किसान है। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं, जो कि वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे हैं। उनका क्या किस प्रकार मॉडल है, क्या क्या वे चीज़ें वे उगा रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम टुनटुन कुमार है। टुनटुन जी, जैसे कि हम अभी रास्ते से जा रहे थे, आपसे हाँ, बात करी, काफ़ी हाँ। अच्छा लगा। आपने यहाँ पर जिस प्रकार परवल की खेती की हुई है, उसके नीचे आपने जो मिर्च लगाई हुई है, इसका मुझे एक बार कॉन्सेप्ट समझाइएगा। ये देखिए, जैसे हम ये परवल को ऊपर चढ़ा दिए तो नीचे तो जमीन हमारा खाली है। इसको खाली रखने से कोई फायदा नहीं। खाली रखने से तो कोई फायदा नहीं, इसलिए हमने सोचा कि इसमें चलो कोई और फसल लगाया जाए। तो हमने मिर्च लगाया इसमें। तो जैसे कि आपने मिर्च लगाई है और ये आपने परवल लगाया, परवल को कब आपने लगाया था? परवल पिछले साल अक्टूबर महीने में, जैसे इसका ये आता है डांट लगती, इसको जमीन में गाड़ा जाता है। ये आपको लगभग ये रखिए कि मार्च अप्रैल महीने में जो है बाहर निकल जाता है इसका लत्ती। उसके बाद में इसको ये ढाट वगैरह लगाइए, इसके ऊपर चढ़ाते रहिए धीरे धीरे। और ये मिर्च आपने कब लगाई थी? ये मिर्च लगा वही मई जून महीने में। ओके, तो ये आप इसको आपने फरवरी के अंदर लगाया और तब तक आपकी ये परवल ऊपर आ चुका था। उसके बाद आपने मिर्च लगाई। जी। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दोनों का एक दूसरे का कंपटीशन नहीं कोई कंपटीशन। तो दोनों चीजें आप आराम से प्रोडक्शन ले सकते हैं। जी। तो अभी परवल, जैसे कि अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो कब तक इसकी परवल की प्रोडक्शन आएगी? ये परवल प्रोडक्शन पूरा सर्दी रहेगी अभी। पूरा सर्दी। हाँ। उसके बाद गर्मी ढलने के बाद इसका परवल तो का प्रोडक्शन के बाद ये परवल क्या आप अगले बार भी यहीं पे परवल लगा? हाँ, नहीं इसी परवल पे जैसे दवाई बीज दे करके फिर यही लत्ती पे जो है फूल बतिया आ जाएगा। तो क्या आप क्रॉप रोटेशन नहीं करते, क्योंकि बीमारी का भी खतरा रहता है कि अगली बार भी आप यहीं से ले? कितने साल तक आप यहाँ से प्रोडक्शन ले सकते? ये जब तक ये जो है ना बांस, ये जब तक सही रहेगा ना, जब तक ये प्रोडक्शन देता है। पूरे साल भर? नहीं, पूरे साल भर नहीं। जैसे आपको परवल का जो है सीजन जब फलने का होता है ना, जब ये फलेगा, बाकी ये लत्ती ऐसे ही रहेगा, ये नहीं सूखेगा। तो इसके अलावा आप क्या क्या चीजें करते हैं? ये परवल करते हैं, ये साग सब्जी और आलू वगैरह, मकई, धान, गेहूं। तो थोड़ा मुझे परवल के बारे में ही समझाएं, क्योंकि हमारे जो किसान भाई है, थोड़ा परवल के बारे में जानकारी उनको कम है। तो परवल का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें अभी भी मंडी के अंदर 25 से 30 रुपये पर केजी, यानी कि 3000 रुपये क्विंटल के हिसाब से अभी भी रेट मिल रहा है। तो परवल की जो खेती है, इसको लगाया फरवरी के अंदर जाता है और इसकी हार्वेस्टिंग नवंबर तक चलती है। लेकिन परवल में क्या क्या बीमारी आती है, कैसे उसका आपको उसकी केयर करते हो, देख रेख कैसे करते हो, थोड़ा बताइएगा। ये बैम्बू के बारे में भी बताइएगा, बैम्बू का क्या कॉन्सेप्ट है। एक बार अंदर आ जाइए, थोड़ा मुझे बताएंगे तो अच्छा रहेगा। इसका देखिए, बम्बू का ये जो है ना, हाँ, ये जैसे तार गया हुआ, ये हम तार को गड्ढा खोद के इस तार में ईंट बांधते हैं। ईंट बांधने के बाद ईंट सहित हम गड्ढा में देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद ये तार खींचते हैं। तार खींचने के बाद नीचे बांस लगा देते हैं। तो बेसिकली सपोर्ट देने का काम कर रही है। हाँ। जैसे कि आंधी तूफान आता है और इसको प्रोडक्ट इसके ऊपर इसको चढ़ा दिया जाता है। जी। तो जैसे कि इसको ऊपर चढ़ा दिया आपने, यहाँ से इसकी प्रोडक्शन हो रही है। तो ये तार का क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ जंगली जानवर भी आते हैं यहाँ पर? हाँ, ये जो है ना, ये सेफ्टी के लिए है। जैसे यहाँ पे नीलगाय आती है। हाँ, जो आपको खेतों वगैरह में गाय रहती है ना, जंगली गाय, नीलगाय आती है। हाँ, वो आती है। तो इसके लिए इसको घेरा गया हुआ है चारों साइड से। तो ये आपने चारों साइड से घेरा हुआ है, अंदर प्रवेश ना और अंदर ना आए, इसके ऊपर आपने बेल ऊपर चढ़ा दी है। और नीचे का जो एरिया है, यहाँ से इन्होंने मिर्च अलग। मिर्च के अलावा आप दूसरी कोई और क्रॉप भी ले सकते हैं? और भी कुछ लगा सकते हैं, जैसे कि गोभी भी लगा सकते हैं इसमें। तो देखिए किसान भाइयों, सर के द्वारा जो एक मॉडल बनाया हुआ है, ये परवल है। परवल जो है बेल के जरिए ऊपर चढ़ा दिया गया, उसके सपोर्ट के लिए यहाँ पर तार से खिंचाई की हुई है। ये अपना बैम्बू है, यहाँ पर बांस काफ़ी होता है और साथ में ही यहाँ पर बांस के द्वारा ये सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही सर मैं थोड़ी ही ये चीज़ें समझना चाहूँगा कि जब बीमारी आती है, आप उसका रोकथाम कैसे करते हो, कैसे क्या क्या चीज़ें? जैसे दवाई वगैरह से स्प्रे किया जाता है मशीन से, जैसे वो लड़का अभी कर रहा था, ऐसे मशीन से स्प्रे किया जाता है। जैसे फूल बतिया का स्प्रे, इसमें बीमारी कुछ नहीं होता है। जैसे लाल पीला परवल हो जाता है, वही होता है। तो उसका स्प्रे दवाई दिया जाता है। तो जैसे कि परवल आप करते हो जी, कोई भी फसल का एक पीक टाइम होता है सर जी। पीक टाइम का मतलब है कि जब आप सबसे ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन लेते हो,
परवल का क्या पीक टाइम है, जैसे कि उस समय सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन आती है, जैसे अभी तो आप बता रहे हो नवंबर तक आएगी इसकी प्रोडक्शन, जैसे कि अगस्त से सितंबर तक इसमें सबसे ज़्यादा परवल दिखेंगे, तो कौन सा मंथ होता है वो? ये परवल का सीजन ही है अभी अच्छा। जो है, ये परवल का सीजन है अभी। जैसे इसमें परवल में ज़्यादा जैसे मनी वगैरह जो है ज़्यादा परवल निकलता है। तो एक और मेरा छोटा सा सवाल ये है कि जैसे परवल आप करते हो, परवल के अलावा और भी आप चीज़ें कर रहे हो, या आपने कितने कट्ठा में परवल लगाया हुआ है? ये मेरा 5 कट्ठा में है। हमारे यहाँ पे 20 कट्ठा का 1 बीघा। 20 कट्ठा का, यानी कि आपने आधे बीघा का भी आधे बीघा आपने यहाँ पर किया हुआ है। तो मुझे सर ये बताइए, इस 5 कट्ठा से आपका कितना प्रोडक्शन आ जाती है? इसमें क्या है कि 3 दिन 4 दिन पे परवल टूटता है। 1 कुंटल 1 कुंटल के आसपास 3 दिन 4 दिन पे होता है। तो हर तीसरे दिन तीसरे चौथे दिन आप लेते हो। तो दोस्तों ये सर के द्वारा बताया गया है कि 5 कट्ठा से जो है 1 क्विंटल के आसपास यहाँ से तुड़ाई होती है। तो जो इस प्रकार अभी मंडी का जो रेट चल रहा है 25 से 30 चल रहा है, अगर हम 30 का भी रेट काउंट करें तो 3000 रुपये, यानी कि हर तीसरे दिन 3000 रुपये की यहाँ पर हार्वेस्टिंग हो रही है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा एक सुनहरा अवसर है जो कहते हैं कि खेती के अंदर पैसा नहीं है। सर, खेती के अंदर पैसा नहीं है, क्या लोग करना नहीं चाहते हैं? लोग बाग करना भी नहीं चाहते। पैसा है, लेकिन पैसा के साथ साथ इसमें क्या है, जैसे पैसे होता है, लेकिन जैसे हम प्रोटेक्शन निकालना है फिर इसमें स्प्रे भी होगा तोड़ने के बाद, वो थोड़ा मेहनत तो लगती है ना। देखिए हर बार मंडी का रेट फ्लैक्चुएट करता ही रहता है, पूरा दिन जैसे इसको देखभाल करना पड़ता है, देखभाल करना होता है, जैसे लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं। बस। तो दोस्तों किसान भाइयों, जैसे कि सर ने बताया कि सिर्फ परवल के द्वारा ही 3000 रुपये हर तीसरे दिन यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि खेती के अंदर अच्छा पैसा तो है, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना मेहनत के चाहे कोई भी सेक्टर हो उसमें बिना मेहनत के तो पैसा है ही नहीं। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, बहुत सारे लोग हैं खेती को समझते कि इसमें पैसा नहीं है, घाटे का सौदा है, तो उसको क्या कहना चाहेंगे, खेती के अंदर पैसा है या नहीं है? खेती के अंदर है पैसा, लेकिन यही है कि मेहनत करना है आपको, साथ में दिन भर इसको देखभाल करना है, समय से दवाई भी देना है, यही है। तो दोस्तों अभी टुनटुन भैया के द्वारा हमें बात करके काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी एक किसान की जर्नी हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे खेती में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।